नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। इस समय हम लोग पीपल कोटी से बद्रीनाथ के लिए रवाना हो रहे हैं। चार धाम यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है, अंतिम धाम है। ये धाम हमें कल कर लेना था, लेकिन कल हम गुप्त काशी से निकलकर बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए तो सभी का विचार बना कि पहले हम लोग तुंगनाथ के दर्शन करते हैं। तो कल हमारा पूरा दिन तुंगनाथ और चित्ता में निकल गया। तुंगनाथ का ट्रैक लगभग 4 किलोमीटर का है, जिसकी खड़ी चढ़ाई है और वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी हुई, पानी गिरा, ओले गिरे और भीगते ही हम लोगों ने भगवान तुंगनाथ महादेव के दर्शन किए। और वहाँ से रात में करीब 9 बजे तक हम लोग पीपल कोटी पहुँच चुके थे। पीपल कोटी में हमने नाइट स्टे किया, डिनर किया और अभी सुबह 6 बजे हम लोग पीपल कोटी से बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए हैं। तो कुल मिलाकर हमारा एक दिन बढ़ गया है पैकेज में। आज हमें शाम तक हरिद्वार पहुंचना था, लेकिन अभी हमारे जो दर्शन है वो बद्रीनाथ के नहीं हुए हैं। बद्रीनाथ के दर्शन हमारे लिए हमारे पैकेज के हिसाब से 16 तारीख को हो जाने थे, लेकिन आज 17 नहीं है। तो आज अभी हम लगभग 2 घंटे का रास्ता होगा। 75 किलोमीटर यहाँ से अभी बद्रीनाथ की दूरी है और आप रास्ते देख रहे हैं, बहुत ही टेढ़े बड़े रास्ते हैं और इन टेढ़े बड़े रास्तों पर चलकर हम लोग बद्रीनाथ धाम के लिए जा रहे हैं। वैसे तो उत्तराखंड के चारों ही धाम काफ़ी दुर्गम है और उनके रास्ते बड़े ही बेकार हैं। पहाड़ी एरिया है पूरा और कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है और होता रहता है और रोजाना मौसम बदलता रहता है। बारिश जिस दिन से हम लोग चार धाम यात्रा पर निकले हैं रोजाना हो रही है। पूरे कपड़े भीगे हुए हैं। सभी जितने लोग यात्री यहाँ पर इस यात्रा में शामिल हैं, किसी को ना कोई सर्दी जुकाम या खांसी की बीमारी हो चुकी है। तो अब हमारा अगला पड़ाव बद्रीनाथ धाम की ओर है। ये देखिए सभी यात्री लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बोलिए बद्री भगवान की जय, बद्री विशाल। ये सब यात्री बंदे बैठे हुए हैं। सामने हमारे गणेश सनातनी जी हैं, सबसे फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं, हमें सबको लीड कर रहे हैं। और ये शिवम भाई बहुत ही अच्छे ड्राइवर हैं, यहाँ के बहुत बढ़िया ड्राइविंग करते हुए हम सबको चार धाम यात्रा करवा रहे हैं। और आप भी बने रहिए हमारे साथ। भगवान आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री बद्री विशाल। दोस्तों हम लोगों ने रास्ते में देख लिया है और यहाँ पर चाय वगैरह के बाद यहाँ से रवाना होंगे। देखिए आप भी, यहाँ पर बहुत अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य कूट कूट कर भरा है। हालांकि पूरा उत्तराखंड प्रकृति के सौंदर्य के मामले में सारे देश में
जय बद्री विशाल। हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड की इस पावन भूमि बद्रीनाथ धाम, जहां स्वयं भगवान विष्णु तपस्या में लीन है। चार धाम यात्रा का ये अंतिम लेकिन सबसे दिव्य पड़ाव यहाँ की हवा में ही श्रद्धा और भक्ति घुली हुई है। हम मंदिर परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में श्रद्धालु भक्ति में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। दुकानों में घंटियां, रुद्राक्ष, प्रसाद और रंग बिरंगे पूजा सामग्री, सब कुछ बेहद आध्यात्मिक वातावरण बना रहे हैं। और ये तप्त कुंड, ये रहा आगे कुंड, ये आगे गर्म कुंड, आगे नहाएंगे, वहाँ नहाएंगे ना। हाँ मंदिर आ गया, तप्त कुंड भी आगे, वहाँ नहाएंगे। ड्राइवर पागल है, पागल ड्राइवर। और ये सामने बद्रीनाथ मंदिर का दिव्य दर्शन। हिमालय की गोद में बसा ये मंदिर न केवल स्थापत्य की दृष्टि से भव्य है, बल्कि यहाँ की ऊर्जा आत्मा तक उतरती है। ये वही स्थान है जहाँ नर नारायण ने तप किया था और जहाँ स्वयं आदि शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की इस मूर्ति को स्थापित किया था। बद्री विशाल के दर्शन मात्र से जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। हर कदम के साथ महसूस हो रही शांति, भक्ति और दिव्यता। बाबा बद्रीनाथ के चरणों में समर्पित ये यात्रा एक जीवन भर का अनुभव बन जाती है। अब हम करने जा रहे हैं भगवान बद्रीनारायण के पावन दर्शन, लेकिन उसके पहले हम गर्म कुंड में स्नान करेंगे। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। गर्म कुंड में स्नान करने के बाद हम लोग आ गए हैं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए, लाइन में लगने के लिए। बोलिए बद्री विशाल की जय। देख सकते हैं ये बद्रीनाथ धाम की लाइन। स्नान करने के बाद लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, समय में मैं हूँ हमारे चार धाम में से एक बद्रीनाथ धाम में, और ये चार धाम की यात्रा आज हमारी यहीं पर समाप्त होगी। ये धाम में दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन है और आगे भी यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन है। और हमारे साथ में देहरादून से हमारे साथ हैं भाई गणेश नातरे जी। इनसे पूछेंगे यहाँ आकर को कैसा लग रहा है। इन्होंने चार धाम की यात्रा में हमारा साथ दिया है, 3 धाम की यात्रा साथ की है और चौथे धाम में भी हमारे साथ है। इनसे जानना चाहेंगे इनको कैसा महसूस हो रहा है 4 धाम की यात्रा करके। सभी को सादर वंदन, जय श्री राम, जय कैलाशनाथ पशुपतिनाथ महाराज की। और हम सभी की जो है 4 धाम की यात्रा देहरादून से, हरिद्वार से प्रारंभ हुई है और यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के दर्शन के उपरांत केदारनाथ और उसके उपरांत बीच में पड़ने वाले काशी विश्वनाथ, तुंगनाथ आदि के दर्शन करते हुए हम 4 धाम का अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ दर्शन के लिए आज बद्रीनाथ धाम में पहुंचे हैं। और अभी ऐसा सुखद अनुभव है कि हम लगभग 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए और अभी हम सभी अपनी अपनी प्रतीक्षा में लगे हैं कि हमें भी श्री हरिहर नारायण बद्रीनाथ धाम के जो है दर्शन हो और हम सभी कृतार्थ हो। और ये ऐसा एक अनुभव है कि कितना ही परिश्रम क्यों ना हो, ये परिश्रम भी एक दर्शन के उपरांत जो है ऐसा सुखद अनुभव देता है। और आज की यात्रा हमारी पूर्ण होने पर जो है एक
मन बड़ा आनंदित और प्रफुल्लित है। आज की इस धाम की यात्रा को पूर्ण करते हुए हम सभी एक दूसरे का सहयोगी धन्यवाद करेंगे। हमारे अजय भाई साहब जो है हमें हमेशा जो है सभी यात्रा में जो है सहयोगी रहे हैं। मैं अजय भाई के साथ साथ ही हमारे टूर में जो पैकेज में 20 सहयोगी सहयात्री हैं, मैं उन सभी का सादर धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सनातन जी। अभी हमारी जैसा कि सनातन जी ने बताया कि हमने 10 मई को यमुनोत्री दर्शन किए थे, 12 मई को गंगोत्री धाम के दर्शन किए, 14 और 15 मई को हमने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए और कल 16 तारीख को हमने तुंगनाथ महादेव के दर्शन किए और आज 17 मई है और आज हम पावन धाम बद्रीनाथ की धाम पर मौजूद हैं और इनके चरणों में आकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। बड़ी ही शांति यहाँ पर मिल रही है और चार धाम की जो यात्रा की थकान थी वो यहाँ कर दूर होती नजर आ रही है। और यहाँ पर आकर हमने सबसे पहले गर्मकुंड में स्नान किया और अब हम यहाँ पर दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लंबी लाइन है लेकिन उम्मीद है जल्दी दर्शन हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक ठाक लग रही हैं। सब लाइन से चल रहे हैं और सब अपने धैर्यपूर्वक अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने वारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी के दर्शन होंगे और आप सभी लोग जो मेरे साथ इस यात्रा में शामिल हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान बद्री विशाल से कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो और भगवान आपको सकारात्मक ऊर्जा और शांति प्रदान करे। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल, जय श्री केदार, उत्तराखंड के चार धाम की जय हो। दर्शन पूर्ण हो चुके हैं लेकिन मन अभी भी मंदिर की ओर ही खिंचा चला जा रहा है। यह जो सामने आप देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम का ये दिव्य स्वरूप केवल आंखों से नहीं आत्मा से महसूस होता है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच अलकनंदा नदी की कलकल ध्वनि के साथ ये मंदिर जैसे स्वयं भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। दोपहर हो चली है लेकिन यहाँ की रोशनी और श्रद्धा कभी फीकी नहीं पड़ती। दर्शन के बाद की यह शांति, ये सुकून अवर्णनीय है। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग जमीन पर उतर आया हो। मन बार बार यही कहता है, जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। आज मेरे जीवन का बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही खास दिन है। आज मैंने अपने जीवन में चार धाम के दर्शन कर लिए हैं। उत्तराखंड के चार धाम सहित मैंने द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के दर्शन करने के पश्चात आज बद्रीनाथ के दरबार में हूँ। मन में बहुत प्रसन्नता है और बहुत ही सौभाग्यशाली ये अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैंने उत्तराखंड के चार धाम सहित पूरे चार धामों के दर्शन कर लिए हैं। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के पश्चात हम लोग अलकनंदा नदी पार करके मंदिर परिसर की दूसरी ओर आ जाते हैं। यहीं हमें एक सुंदर सा रेस्टोरेंट दिखाई देता है।
हम उस रेस्टोरेंट में ऐसी जगह बैठते हैं जहां से बद्रीनाथ मंदिर का दिव्य दृश्य एक बार फिर आंखों के सामने आ जाता है। मंदिर को निहारते हुए हम अपने लिए मसाला डोसा और छोले भटूरे ऑर्डर करते हैं। थोड़ी ही देर में थकी हुई देह को विश्राम और भूख को तृप्ति मिलती है और इस पावन भूमि में बैठकर भोजन करना जैसे प्रसाद की अनुभूति देता है। एक और मंदिर के दर्शन का आत्मिक सुख और दूसरी ओर गरम गरम व्यंजन का ये अनुभव सचमुच अविस्मरणीय बन जाता है। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के पश्चात तब हम लोग वापस पीपल कोठी के लिए रवाना होते हैं, जहां पर हमें होटल में नाइट स्टे करना है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं विष्णु प्रयाग वैकुंठ धाम संगम द्वार पर और अभी हमारी उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पूरी हुई। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी से निकलती है। अलकनंदा नदी जो दोस्तों इस समय मैं विष्णु प्रयाग में हूँ। यहाँ पर 2 नदियों का संगम है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी है जो कि भगवान बद्रीनाथ के धाम से निकल कर आती है और दूसरी नदी है गौरी गंगा। ये देखिए इसका जल यहाँ से आ रहा है इस ओर से। तो इन दोनों का क्या अंतर है आप देखिए, एक सफ़ेद पानी है कम और एक है कंचन साफ। तो ये आपको दिखाने का प्रयास करता है। देखिए आप और मेरी तरफ से लगी है 4 धाम यात्रा पूर्ण होने के बाद सभी लोग थके हारे बैठे हैं। देखिए आप लोग, ये आंटी जी इधर को देखिए, थोड़ा सा हेलो कर दीजिए। हेलो। ये देखिए ये चलिए भाई थोड़ा सब लोग यहाँ पर हाय कर दीजिए अपने अपनी तरफ से। इधर इधर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे जय श्री राम। चलिए 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 सब आ गए। और ये जोशी मठ से पहले गाड़ी में थोड़ी सी खराबी होने के कारण सब लोग बैठे हुए हैं। कुछ करवाऊं? अरे भाई कुछ बन जाएगा जो भी मेरे हाथ से। गाड़ी में थोड़ी सी तकनीकी खराबी होने के कारण हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। जोशी मठ से अभी लगभग 4 किलोमीटर दूर है और तब तक सभी लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं। बस ठीक हो गई।
अब हम लोग बस में बैठकर रवाना होते हैं पीपल कोठी के लिए। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।